क्या आपकी पेंशन आपके खर्चों के हिसाब से बढ़ने वाली है? क्या फिक्स्ड पेंशन फिक्स्ड नहीं बल्कि रिड्यूसिंग पेंशन होती है? क्या फिक्स्ड पेंशन के भरोसे आप अपना रिटायरमेंट निकाल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष कांत वर्मा। दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है जिसका उद्देश्य सैलरीड एम्प्लॉयज़ को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करना है। तो दोस्तों, आज का विषय है पेंशन फंड्स आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग में कितने सहायक होते हैं। तो दोस्तों, ये एक सच है कि हर सैलरीड एम्प्लॉय अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट एक बार जरूर कंसीडर करता है। और इसका रीज़न भी बहुत ही ऑब्वियस होता है। वो ये कि एक लंबे समय से सैलरी से ही अपना खर्च चलाते चलाते सैलरी पर जीने की जैसे आदत सी हो जाती है। इसलिए एक सैलरीड एम्प्लॉय जब तक नौकरी करता है, सारी फाइनेंशियल प्लानिंग उसकी सैलरी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। एक्चुअली यह एहसास कि अगले महीने तो फिर सैलरी आने वाली है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त होती है। और इसलिए जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग की बात होती है, एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए पेंशन एक डिफॉल्ट ऑप्शन जैसा हो जाता है। भले ही पेंशन एक फिक्स्ड अमाउंट की ही क्यों ना हो, बट इन एनी केस एक सेटिस्फैक्शन जैसा रहता है कि एक अमाउंट हर महीने की 1 तारीख को आएगा। और इसलिए कोई कितना भी एग्रेसिव इन्वेस्टर क्यों ना रहा हो, पेंशन का मोह छोड़ देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, सोच तो सही है, पर क्या इस तरह की पेंशन के सहारे आप लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं? क्योंकि ये एक सर्वविदित सच्चाई है कि महंगाई पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। और इसलिए समय के साथ साथ हर किसी का खर्च बढ़ने ही वाला है। और फिक्स पेंशन जितनी आज है उतनी ही कल रहेगी और उतनी ही हमेशा रहेगी, क्योंकि ये वो वाली पेंशन नहीं है जो समय के साथ साथ बढ़ती जाने वाली है। हालांकि आजकल वेरिएबल एन्युटी के ऑप्शंस भी आने लगे हैं, जिसमें आप हर साल कुछ बढ़ती हुई पेंशन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, परंतु इनके शुरुआती रिटर्न्स इतने कम होते हैं कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लोगों को बहुत ज़्यादा अपील नहीं करता है। और इसलिए फिक्स्ड पेंशन ही एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जैसा हो जाता है, क्योंकि जब फिक्स पेंशन लेते हैं तो कम से कम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो बेटर हो जाता है। पर इसके साथ साथ एक दूसरी समस्या आ जाती है कि शुरुआती सालों में तो ये पैसा ठीक ठाक लगता है, पर जैसे जैसे समय गुजरता जाता है आपके खर्च तो बढ़ते जाते हैं और फिर वही पैसा कम लगने लगता है। अब अगर 6-6.5% का इन्फ्लेशन भी कंसीडर करें तो 10 वर्षों में आपके खर्च डबल हो जाते हैं, पर पेंशन तो उतनी ही रहती है। तो दोस्तों, ना तो हम महंगाई को रोक सकते हैं और ना ही अपनी ज़रूरतों को रोक सकते हैं। और इसलिए धीरे धीरे इस पेंशन की उपयोगिता महीने के खर्चों को वहन करने में कम होने लगती है और फिर आपको एक दूसरे फंड स्ट्रीम की ज़रूरत महसूस होने लगती है जो आपके इन बढ़ते हुए खर्चों को शेयर कर सके। और फिर धीरे धीरे आपके खर्चों में पेंशन का शेयर कम होता जाता है और इसलिए आपको लगातार दूसरी फंड स्ट्रीम का शेयर बढ़ाते रहना पड़ता है। इसलिए केवल पेंशन फंड खरीद लेने से ही रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो सकती है, जब तक कि आप फिक्स पेंशन के कम होते हुए परचेजिंग पावर को कंपनसेट करने के लिए एक अतिरिक्त फंड स्ट्रीम की तैयारी ना करें। इसीलिए फिक्स पेंशन इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर रिड्यूसिंग पेंशन ही है जो बिना एडिशनल सपोर्ट के आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे पाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की बारीकियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।